तो नमस्कार है मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान ऑनर्स रखा है उनका सेमेस्टर 2 में कोर पेपर 3 किस टाइप का पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। यह पेपर दोस्तों 2015 से 18 सेशन का लिया गया एग्ज़ाम का एक पेपर है और आप इन फ्यूचर जब भी एग्ज़ाम देंगे 24, 26, 22, ठीक ना, 2022 में, 24 में, 26 में, तो इसी टाइप के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। टाइम आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स आपका 100 होता है, जिसमें से 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से और 80 नंबर इस पेपर में लिखने होते हैं। और इस पेपर में पासिंग मार्क्स 26 नंबर होता है। जितने भी 80 मार्क्स का पेपर होता है उसमें पासिंग नंबर 26 होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं, यानी कि द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। साइड में आपका मार्क्स दिया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे एक विशेष चीज़ बोला गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों आपको 20 मार्क्स का है। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ढूंढने होंगे। इसका आंसर मैं केवल प्रश्नों को बता दूंगा कि इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा, राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा था। पहला ऑप्शन है आपका हॉब्स, दूसरा ऑप्शन है आपका सोबाइन, तीसरा ऑप्शन है आपका गवर्नर और चौथा है आपका गिल क्राइस्ट। आगे देखते हैं दोस्तों। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, यह प्रत्येक 1 मार्क्स का है, ठीक ना, ये सब 1 नंबरिया प्रश्न है। तो पूछा जा रहा है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, किसने कहा। तो पहला ऑप्शन है आपका सीले, दूसरा ऑप्शन है आपका बोंदा, तीसरा ऑप्शन है आपका लीलॉक और चौथा ऑप्शन है आपका ग्रीन। सी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। दैवीय सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। आप चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना। किसने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का श्री गणेश किया, यानी कि हु वाज द स्टार्ट द पोस्ट बिहेवियरल रिवॉल्यूशन। तो इसको किसने स्टार्ट किया था वो आपको बताना है। जेम्स ब्राइस ने या डेविड ईस्टन ने या चार्ल्स मेरियम ने या R.A. डहल ने। आगे देखते हैं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ई आता है, यानी कि 5वां क्वेश्चन। डी रिपब्लिक लेब्रिसेन पुस्तक को किसने लिखा, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। जॉन ऑस्टिन, जीन बोंदा, थॉमस हॉब्स या जर्मेनी बेंथम। आगे देखते हैं। तो हमारा F नंबर प्रश्न आता है मेरे दोस्त कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, किसने कहा कि जो संप्रभुता है यह राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, इसको किसने कहा था। विलोमनी ने। ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है थोड़ा सा अच्छे से, तो विलोबी है, ठीक ना, विलोबी, लॉस्की, कैटलिन या पोलंक। तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है आपको स्वयं ढूंढना है। सभी प्रश्नों का उत्तर आपके गेस्ट पेपर में या फिर गूगल में मिल जाएगा। जी नंबर प्रश्न है दोस्त कि निम्न में कानूनी समानता के लिए कौन आवश्यक है। लोकतंत्र, साम्यवाद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मतलब कि आपका जो जज होता है कोर्ट वगैरह वो, या फिर संसद यानी कि पार्लियामेंट। और यहाँ पे टोटल आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। EFGH, सॉरी 10 बोल रहा हूँ यार, क्वेश्चन नंबर H आ रहा है। तो प्रश्न संख्या H है कि अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, किसने कहा। ग्रीन ने, लॉस्की ने, बोसांक ने या बेंथम ने। अगला प्रश्न है कि लिबर शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है। बंधनों का अभाव, बंधनों का अस्तित्व, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव या उपयुक्त में से कोई नहीं। और उसके बाद हमारा आता है 10वां प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या J है। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बात किसने किया है। मार्क्सवादियों ने, व्यक्तिवादियों ने, उदारवादियों ने या बहुलवादियों ने। यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 1 का पार्ट A कंप्लीट होता है और प्रश्न संख्या 1 का पार्ट B शुरू होता है।
पार्ट बी में आपके 5 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 5 अंकों के 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और 5 अंकों के प्रश्न का उत्तर आप एक खड़ा पन्ना का एक साइड में दे दीजिए, काफ़ी रहेगा उतना, ठीक ना। तो पहला है राजनीतिक स्वतंत्रता के ऊपर नोट लिखिए, या सामाजिक न्याय के ऊपर, या शक्ति एवं सत्ता में अंतर बताइए, या फिर परंपरागत राजनीति सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है, इसे डिफाइन कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे आपके सभी प्रश्न 20 मार्क्स के आते हैं। प्रश्न संख्या 1 बनाने के बाद ये जितने भी बचते हैं इनमें से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक, इधर जितने भी बच रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जितना भी बच रहा है इनमें से किसी 3 का ही उत्तर दीजिएगा। और 20 अंक का एक प्रश्न है तो 3 उत्तर देंगे 60 हो जाएगा। 20 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको 2 खड़ा पन्ना में देना है। 2 खड़ा पन्ना बोले तो 4 पेज। ठीक, 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं। अब आइए देखते हैं। पहला है राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दे तथा इसके महत्व की विवेचना कीजिए। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न आता है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न होगा, पहला बोल रहा हूँ मैं, दूसरा है। तीसरा प्रश्न है राजनीतिक विज्ञान की व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की संक्षेप में विवेचना कीजिए। चौथा प्रश्न है दोस्त कि राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत ऐतिहासिक सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि ऑस्टिन के संप्रभुत्ता के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्रिटिकल एग्जामिन करना है आपका ऑस्टिन थ्योरी जो दिया था उसके ऊपर। उसके बाद 6 नंबर आता है कि न्याय की परिभाषा दीजिए। न्याय क्या है उसकी परिभाषा दीजिए तथा इसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयामों की विवेचना कीजिए। 7वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। 8वां है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। और 9th नंबर क्वेश्चन है कि समानता की परिभाषा दीजिए तथा इस कथन की समीक्षा कीजिए कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक कल्पना है। ठीक, आप चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। डिफाइन इक्वलिटी एंड एग्जामिन द स्टेटमेंट पॉलिटिकल लिबर्टी इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी इज मेरली अ माइट। तो आप इंग्लिश भी चाहे तो पढ़ सकते हैं क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट हिंदी में ही करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखिए दोस्त आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखा है, मेरा भी ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो मैं एक चीज़ बता दूंगा कि पॉलिटिकल साइंस अन्य सब्जेक्टों से काफ़ी हार्ड होता है। थोड़ा आपको जान के बुरा लगा होगा, लेकिन हाँ अगर इसके जगह आप हिस्ट्री रखते ना तो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन कहते हैं कि तब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे भी लगता था कि मैं पॉलिटिकल में यार माहिर हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि पॉलिटिकल यार थोड़ा हार्ड होता है। इसकी जो लैंग्वेज होती है ना वो हार्ड होती है। विदेशों के बारे में पढ़ना होता है सबसे बड़ी चीज़। तो अगर आपको कोई राय मांगे ना कि भाई मुझे क्या ऑनर्स करना चाहिए जिससे मैं पढ़ाई भी कर सकूं और काम भी कर सकूं, घर के काम भी कर सकूं या फिर बाहर के काम कर सकूं, तो ऐसा ऑनर्स सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री से बेस्ट सब्जेक्ट कोई नहीं है दोस्त, अगर आप पढ़ाई के साथ काम करना चाहते हैं तो मेरी राय होगी हिस्ट्री। अगर आपसे कोई पूछे तो हिस्ट्री बताइए। और अगर आपको किसी भी अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाइए। वीडियो को जो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, मिल जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा यार, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो अब बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू।